रविंदर सिंह भाटी कर रहे हैं बीजेपी ज्वाइनिंग। क्या कैलाश चौधरी की जगह रविंदर सिंह भाटी लेंगे? राजस्थान के 5 जो मंत्री हैं उनके इस्तीफे का जो काउंटडाउन है वो भी चालू हो गया। नमस्कार दोस्तों, क्या रविंदर सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइनिंग कर रहे? देखिए, आज बीजेपी के पार्टी कार्यालय जयपुर के अंदर हार पर मंथन हुआ और साथ में बाड़मेर सीट को लेकर एक काफी लंबा मंथन चला। उसमें रविंदर सिंह भाटी की है वो चर्चा भी काफी अगर बात की जाए मीटिंग के अंदर तो पार्टी के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम सांसद और मंत्रीगण थे और बीजेपी के राजस्थान के 5 मंत्रियों के जो इस्तीफे का काउंटडाउन है वो भी चालू हो चुका है। किसी भी वक्त उन पर भी गाज गिर सकती है, जिसमें एक पहला नाम करोड़ीलाल मीणा, दूसरा नाम जबर सिंह खरड़ा का, तीसरा नाम सुमित गोदारा का, चौथा नाम गजेंद्र सिंह खींवसर का, पांचवा नाम के बिश्नोई का। पांचवा पर किसी भी वक्त है वो गाज गिर सकती है और इनका इस्तीफा है वो ले सकते हैं भजन लाल किसी भी वक्त। और आज जो कार्यालय के अंदर करीबन 2 से ढाई घंटे तक मीटिंग चली है, हार का मंथन किया गया और उसमें तमाम नेता थे। अब इन 5 नेताओं पर गाज किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि देखिए बीजेपी का आला कमान है वो दिल्ली से बहुत नाराज है जिस तरह राजस्थान के अंदर सीटें लूज हुई उसको लेकर। और अगर बात की जाए रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी में ज्वाइनिंग लेकर तो उस पर भी लंबा मंथन हुआ है। रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी क्या ज्वाइनिंग होकर कैलाश चौधरी की क्या जगह लेंगे? आज देखिए जयपुर के अंदर जो मंथन हुआ उसमें तमाम कई नेता मौजूदा थे। उसको लेकर बाड़मेर सीट को लेकर काफी मंथन इसलिए हुआ कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है 5 साल मंत्री रहने के बावजूद, नरेंद्र मोदी जी की सभा होने के बावजूद भी तीसरे स्थान पर चला गया और निर्दलीय प्रत्याशी सेकंड नंबर पर आया। उसको लेकर रविंदर सिंह भाटी को लेकर काफी मंथन हुआ। बीजेपी ज्वाइनिंग को लेकर भी कई नेता ने बातें की कि ज्वाइनिंग करानी चाहिए। इसको लेकर जो मंथन है वो काफी चला। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को निकलना था, वो ब्यावर के लिए निकल गए बीच मीटिंग के अंदर। परंतु इसका जो हार की समीक्षा की गई, किस वजह से हार हुई है, कहाँ निर्दलीय है वो गेम है आउट कर दिया। और बाड़मेर की खास बात करें तो रविंदर सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। राज्यसभा के चुनाव से पहले राज्यसभा का जो एक सीट है वो भी राजस्थान से खाली हो गई और यहाँ से राज्यसभा में भी एक सीट जाने वाली है। उसको लेकर मानवेंद्र सिंह जसोल का नाम है वो सबसे आगे चल रहा है। पार्टी अध्यक्ष की बात की जाए तो मदन राठौड़ का जो नाम है वो भी सबसे आगे चल रहा है। सीपी जोशी किसी भी वक्त अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और जो मदन राठौड़ है जो विधानसभा के चुनाव के टाइम टिकट मांगा था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और उसने संगठन में काम किया, चुनाव नहीं निर्दलीय लड़ा। उसके बाद राज्यसभा में भी मोदी जी ने उनको भेज दिया और अब उनका जो नाम है वो पार्टी अध्यक्ष के रेस में सबसे आगे चल रहा है मदन राठौड़ का। रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी की ज्वाइनिंग लेकर जो चर्चा चल रही है, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आज जो मंथन हुआ है उसमें निकलकर ये बार आया कि रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी अब ज्वाइनिंग कराने के मूड में है। जो आज मीटिंग जो हुई है उसके बाद मीटिंग के बाद बीजेपी के तमाम नेता का जो बयान आया उससे साफ साफ लग रहा है कि अब बीजेपी है वो रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी ज्वाइनिंग कराने के मूड में है। क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए, बाड़मेर के अंदर जो संगठन है वो कई धड़ों में बंट चुका है। उन सबको एक प्लेटफॉर्म के लाने के लिए सबसे पहले तो पार्टी है वो बाड़मेर के अंदर अध्यक्ष है वो बदलेंगी। उसके बाद रविंदर सिंह भाटी को है वो भी बीजेपी जल्दी ही ज्वाइनिंग करा सकती है। हो सकता है राज्यसभा चुनाव से पहले भी करा सकती है या फिर राज्यसभा चुनाव के बाद भी करा सकती है, क्योंकि बीजेपी को दोबारा संगठन खड़ा करना, बीजेपी अब जो तैयारी कर रही है वो 28-29 की तैयारी में लग चुके हैं मोदी जी। उनको अब ये नहीं देखना कि इस चुनाव में कितनी सीटें आई क्या हो, उनका टारगेट है 28-29 का। उसको लेकर और बीच में आएंगे छोटे छोटे चुनाव, उनको लेकर सारा का सारा मंथन हुआ और रविंदर सिंह भाटी के बीजेपी में ज्वाइनिंग हो सकती है। इस तरह की भी खबरें बाहर आ रही।